हेलो बच्चों, मैं हूँ नीता शर्मा और मैं लेकर आई हूँ क्लास 8 मैथ प्राची बुक असाइनमेंट 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। मेकिंग यूज़ ऑफ द क्यूब रूट टेबल, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक इनका आंसर निकालना है और जो बुक में टेबल दिया उसका यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं बुक में दिखा देती हूँ आपको। फर्स्ट पार्ट इसका है 18। ठीक है, देखो बुक में आपको नंबर दिए हैं 1 से 24 तक इस पेज पर है। 18 देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ है। यहाँ लिखा है 18 और इस फर्स्ट लाइन को छोड़ के सेकंड लाइन में देखो यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू है, क्या वैल्यू है बच्चों इसकी? इसकी वैल्यू है 2 डेसिमल 621। आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर देखना है कौन सा नंबर है और टेबल में जो इसकी वैल्यू दी हुई है उसको लिख लेना है। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है 270। अब बच्चों ये इसका आंसर हम सीधा सीधा नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें 100 तक नंबर की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू 10। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझाया है कि किस तरह से नंबर को यानी x को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से और 100 से और उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ टेबल में। 27 की वैल्यू जो दी गई है, ये वैल्यू इसकी 27 की है और 10x की जहाँ पर वैल्यू है, क्योंकि हमारा x है 27 और उसको मल्टीप्लाई किया गया है 10 से, तो ये 10x वाली वैल्यू हम इसमें लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो 10x वाली लाइन में वैल्यू दी गई है उसी वैल्यू को आपको लिख देना है, वही हमारा आंसर है। तो मैं लिख देती हूँ, तो मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों 6.463। ठीक है, ये क्वेश्चन थे इजी। ओके, ये सिंपल वैल्यूज़ में पुट करनी थी, लिखनी थी और आंसर हमारा आ जाता। अब नंबर है 765। अब बच्चों हमारे पास ये नंबर है क्योंकि हमें पूरे पूरे नंबर दिए गए हैं 1 to 100। ठीक है, 100 के अलावा हमारे को इसके नंबर की वैल्यू नहीं दी गई है। तो पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं बच्चों। पहले 5 पे जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और फिर 5 3 ज़ा 15। ठीक है, फिर जाएगा बच्चों 3 पर, फिर जाएगा 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3, फिर जाएगा 3 पर बच्चों, तो ये जाएगा 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21। अब आगे हमारे पास 17। अब क्या करना है बच्चों, हमें वो नंबर चाहिए जिनकी वैल्यू हमारे पास टेबल में है, ताकि हम आसानी से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आप इनको जो हमारे पास 4 फैक्टर आए हैं, इसको या तो आधे आधे नंबर में यानी कि 2 2 नंबर्स में डिवाइड कर लो या 3 और 1 में कर लो, जैसे मैंने किया है। 5 3 ज़ा 15 और 73 ज़ा होता है 51। अब 15 का जो वैल्यू है वो भी हमें टेबल में मिल जाएगी और 51 की भी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे क्यूब रूट ऑफ 15 इंटू 51। ठीक है, इस तरह से लिख लिया। अब आप फिर से बुक में देखो कि 15 की वैल्यू क्या है और 51 की वैल्यू क्या है। मैं आपको दिखा देती हूँ बुक में क्या क्या वैल्यू दी गई हैं। देखो यहाँ पर 15 की वैल्यू क्या दी गई है बच्चों, यहाँ दिया गया है 2 डेसिमल 466। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर 15 की वैल्यू आ गई 2 डेसिमल 466 इंटू 51 की वैल्यू देखो आप टेबल में। तो बच्चों आप टेबल में देखोगे तो इसकी वैल्यू है 3 डेसिमल 708। आपके पास सबके पास बुक होगी, आप चेक कर लेना कि वैल्यू क्या है। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ मैं। तो हमारे पास नंबर आ गया बच्चों 91432928। और ये मैंने निकाला कैसे है नंबर, मैंने आपको पहले ही बताया, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है मैंने। ठीक है, तो आप करके देख लेना। 2 डेसिमल 466 और 3 डेसिमल 708। डेसिमल बच्चों आप बाद में लगा लेना, पहले मल्टीप्लाई कर लेना तो ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, डेसिमल काउंट कर लेते हैं 1 2 3 और
6 नंबर्स के बाद हमारे पास डेसिमल लगना चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा 9 के बाद। ठीक है, आप काउंट करो, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं नंबर के। तो बच्चों इन्होंने कहा है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें इसका आंसर निकालना है। तो हम लिख देंगे 9.144। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि हमारे 4th नंबर पर 9 है। ठीक है ना, 143 और फिर 9 है, क्योंकि 5 से बड़ा नंबर है इसलिए हम 3 को 4 बना देंगे। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, हमारा लगभग अप्रोक्सीमेटली वही आंसर आ गया है। अगर मान लो बच्चों 1-2 नंबर इधर उधर भी हो जाता है तो आप क्या लिखोगे, अप्रोक्सीमेट हमारी वैल्यू है या अप्रोक्स वैल्यू ले। ठीक है, इस तरह से लिख दोगे। 4th पार्ट है बच्चों 963। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ क्यूब रूट 963 और फिर करेंगे इसके फैक्टर। ठीक है बच्चों, ये जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 पर जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 2 नंबर हम डिवाइड करेंगे तो 0 लगाएंगे और जाएगा फिर 7 पर। अब बच्चों ये जो है 107, ये आगे डिवाइड नहीं होगा इसलिए हम इसे यहीं छोड़ देंगे। तो ये क्वेश्चन तो हमारा ऐसे सॉल्व होने से रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें चाहिए 100 से छोटे नंबर। हमारी टेबल में 100 तक के नंबर की वैल्यू है। अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगी 3 और 3 तो 9 आ जाएगा और एक फैक्टर बन जाएगा 107। ठीक है, तो ये इस तरह से नहीं होगा, तो मैं इसको यहीं छोड़ देती हूँ क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होगा। ठीक है, और 107 का एक फैक्टर बनेगा। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? और हमारी वैल्यू क्या है, 107 नहीं है टेबल में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा मेथड मैं आपको बताती हूँ जिससे आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो बच्चों नंबर है हमारा 963। ठीक है, और ये नंबर हमारा 2 नंबर्स के बीच में आता है। कौन कौन से नंबर के बीच में आता है? एक आता है 960 और एक आता है 970। ठीक है, तो मैं दोनों नंबर लिख लेती हूँ। क्या लिखूँगी, क्यूब रूट 960 और फिर क्यूब रूट 963 और फिर लिखूँगी क्यूब रूट 970। ठीक है, इन दोनों नंबर्स के बीच में 963 आता है। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? तो बच्चों हम इसे लिख सकते हैं 96 इंटू 10। ठीक है, और इसको मैं कुछ नहीं करूँगी, इसको ऐसे ही लिख लूँगी जैसा है। ठीक है, 963। फिर उसके बाद लिखेंगे क्यूब रूट 97 इंटू 10। क्योंकि हमारे पास 100 तक की वैल्यू हमारे टेबल में है तो हम इसकी वैल्यू जहाँ पर 10x लिखा है वो वाली वैल्यू इसमें लिख लेंगे। ठीक है, मैं आपको बुक में दिखाती हूँ इसकी वैल्यू क्या होगी। आपके पास बुक होगी, आप बुक खोल के बैठो बच्चों, ध्यान से देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। 96 की वैल्यू हमारी है 9.865। ठीक है, और 97 की वैल्यू भी देख लो क्या है, 9.899। तो मैं दोनों वैल्यू लिख लेती हूँ यहाँ पर। पहले लिखूँगी 96 की वैल्यू जो है हमारे पास 9.865 और इसको क्यूब रूट 963 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, इसका कोई भी चेंज नहीं होगा अभी। अब यहाँ पर भी वैल्यूज़ की पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लूँगी मैं 9.899। अब बच्चों हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, आप सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस और इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस, यानी कि 970 माइनस 960, तो इन दोनों का डिफरेंस होता है बच्चों 10। ठीक है, और अगर मैं इनकी वैल्यू जो हमने पुट की है उसका डिफरेंस निकालूं तो क्या आता है, कर लेते हैं। 9.899 माइनस 9.865, इसको हम माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास बच्चों, कर लेते हैं माइनस, 9.899 माइनस 9.865, तो माइनस करेंगे। 9 में से 5 काटे 4 आया, 9 में से 6 काटे 3 आया, 8 में से 8 काटे 0.0। ठीक है, तो ये आ गया हमारी वैल्यू क्या आई बच्चों, 0.034। ठीक है, इसका जो डिफरेंस है वो 10 आया है और नीचे वाली लाइन का डिफरेंस आया है 0.034 यानी कि 34।
ठीक है। अब हम स्टेटमेंट लगाते हैं बच्चों। तो किस तरह से लगाते हैं, अगर नंबर्स का डिफरेंस 10 है, ठीक है, तो वैल्यू का डिफरेंस क्या है, 0.034। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ। अगर नंबर्स का डिफरेंस 10 है तो इनकी वैल्यू का डिफरेंस क्या है, 0.034। ठीक है। अब जो हमारा नंबर है एक्चुअल में जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसका डिफरेंस क्या है। अगर मैं 970 में से 963 को माइनस करती हूँ, ठीक है, तो हमारा नंबर क्या आएगा, 7। सिर्फ 7 नंबर का डिफरेंस है इसमें। अगर मेरा नंबर 7 है डिफरेंस का, तो क्या होगा बच्चों, जब हम डिवाइड करते हैं तो हम एक की वैल्यू निकालते हैं, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़्यादा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने 10 से डिवाइड कर दिया क्योंकि मुझे एक की वैल्यू निकालनी है, और क्योंकि मुझे 7 नंबर्स का डिफरेंस चाहिए इसलिए मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपने स्टेटमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, तो ये आपको आसानी से समझ आ जाना चाहिए मैंने क्या किया है। ठीक है, इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, 0.034 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 238। अब देखो बच्चों, मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या आ गया, 238 आया है। अब हमें डेसिमल लगाना है 3 नंबर्स के बाद, और फिर डिवाइड करना है 10 से, तो यानी कि हमारा डेसिमल एक नंबर और आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा और आगे चला जाएगा। तो ये आ जाएगा डेसिमल 0238। ओके, ये हमारा जो वैल्यू है 7 की वो निकल के आ गई। ठीक है, 7 जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू हमारी निकल के आ गई। अब अगर हम इस वैल्यू को ऐड कर दें किसमें, 960 की वैल्यू में, तो हमारे पास जो आंसर है हमारा जो हमें चाहिए वो निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं करती हूँ 9.865 प्लस 0.0238 प्लस करेंगे इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों, आप ऐड करके देख लो इन दोनों नंबर्स को किस तरह से ऐड करते हैं। डेसिमल वाला नंबर ऐड करना आता होगा आपको, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है। ठीक है, फिर नंबर चाहे आगे पीछे हो जाएं, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। ऐड करेंगे 8 आएगा, 5 और 3 8, 6 और 2 8, 8 और फिर डेसिमल 9। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 9.8888। ठीक है, क्योंकि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही आंसर चाहिए, तो हम लिख देंगे 9.888, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर सही तरीके से समझ के करोगे तो कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से इसके आंसर निकल जाएंगे। ठीक है, पता है ना, अगर फैक्टर मेथड से नहीं निकलता तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, इसी का फिफ्थ पार्ट है बच्चों 8100। ठीक है, 8100। अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, क्यूब रूट 81 इंटू 100। ठीक है, मैंने बताया था 10x की वैल्यू भी वहाँ पे दी हुई है टेबल में, और 100x की भी दी है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 81 इंटू 100। अब इसकी वैल्यू सीधा सीधा टेबल में देख लो जहाँ पर 100x लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पर लिखा है, ये देखो लाइन में 81 की लाइन में, यहाँ है 81 की वैल्यू, यहाँ 10x की वैल्यू, और यहाँ पर 100x की वैल्यू। तो यह आ जाएगा बच्चों, देख लो आपके सामने सारी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, बुक में आप चेक करोगे तो ये आ गया 100x की वैल्यू। ठीक है, आप लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू है 20.83। ये हमारा आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर लिखना है, सिर्फ टेबल में चेक करना है और आंसर लिखना है। ठीक है, इसी का 6th पार्ट है बच्चों 27 अपॉन में 729। ठीक है, अब देखो 27 के भी हम फैक्टर कर सकते हैं और 729 के भी हम फैक्टर कर सकते हैं। अब क्या लिखेंगे बच्चों, क्यूब रूट 27 अपॉन 729। ठीक है, तो इसके 27 के फैक्टर कर लेती हूँ मैं, और फिर 729 के भी फैक्टर कर लेती हूँ। तो कर लेते हैं बच्चों, पहले करेंगे 27 के फैक्टर, ये जाएगा 3 पर, 3 9 ज़ा 27,
3 3 ज़ा 9 और फिर 3 1 ज़ा 3। ठीक, अब 729 के कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा, ये भी जाएगा बच्चों 3 पर, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। फिर जाएगा 3 पर, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। फिर जाएगा 3 पर, 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21। और फिर जाएगा 3 पर, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 1 ज़ा 3। ओके, अब इसको लिख लेते हैं बच्चों। किस तरह से लिखेंगे? क्यूब रूट में लिख लेते हैं, 3 3 के फैक्टर बना करके। अब मैं लिखूंगी क्यूब रूट, ऊपर लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, नीचे लिखेंगे क्योंकि 27 के फैक्टर करने हैं, और यहाँ लिखेंगे 729 के 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब 3 के पेयर्स में से एक एक नंबर निकाल लेंगे। यहाँ आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा बच्चों 3 इंटू 3। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। 3 1 ज़ा 3 पर इसको कट कर देते हैं। ठीक है, बच्चा मेरे पास 1/3। या तो आप इसको ऐसे लिख दो आंसर। अगर बुक के पीछे आपका आंसर ये नहीं है तो क्या करो बच्चों, आप डिवाइड करो इसको, डिवाइड करके इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं 1 को डिवाइड करती हूँ 3 से, तो सबसे पहले नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 1 है तो ये जाएगा, पहले लगाएंगे ऊपर डेसिमल, फिर लगाएंगे 0, ये बन गया 10। अब ये जाएगा 3 3 ज़ा 9 पर। ठीक है, तो 10 में से 9 काटे तो 1 बचा, फिर जाएगा 0 लगाएंगे फिर से, फिर 3 3 ज़ा 9 पर जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 3 ज़ा 9 पर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बार बार हमारे पास 3 आता ही रहेगा, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 0 डेसिमल 3 3 3 और डैश डैश डाल देंगे। या फिर इसका क्या आंसर लिख सकते हो, जब एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है तो एक नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, आपके पास तीनों आंसर हैं, आपकी बुक में जो आंसर दिया है आप वो आंसर लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, इसी का 7वां पार्ट है बच्चों, 54/343। तो इसको लिख लेंगे पहले, क्यूब रूट 54/343। ठीक है, अब बच्चों 54 के तो फैक्टर हो नहीं सकते, होंगे तो पर पूरे पूरे फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, और 54 की वैल्यू हमें टेबल में मिल जाएगी, तो हम क्या करेंगे, 343 के फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे 343 लिखेंगे यहाँ पे, ये जाएगा 7 पर, 7 4 ज़ा 28 और 7 9 ज़ा 63, फिर 7 7 ज़ा 49, फिर 7 1 ज़ा 7। अब 54 की वैल्यू हमें टेबल में मिल जाएगी बच्चों, तो इसकी वैल्यू हम टेबल से पुट करेंगे। ठीक है, और 7 7 7 जो हमें फैक्टर बने हैं हमारे, उनको हम लिख लेते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब मैं टेबल में देख लेती हूँ इसकी वैल्यू क्या है। तो इसकी वैल्यू है बच्चों 3.780। ठीक है, आप बुक में चेक करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 3.780, 54 की वैल्यू है। तो हम लिख लेते हैं 3.780 अपॉन में 7, क्योंकि यहाँ पे 3 पेयर्स में से एक नंबर बाहर आएगा। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास ये नंबर आ गया, अब हम करेंगे इससे डिवाइड, 7 से 3.780 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ, डिवाइड 3.780 7 से करेंगे, यह जाएगा 7 5 ज़ा 35, क्योंकि डेसिमल बीच में आ गया तो इसको स्टार्टिंग में लगा देंगे, नंबर के बीच में डेसिमल आ गया है। ठीक है, तो फिर जाएगा 7 4 ज़ा 28 और ये यहाँ पर पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 बचेगी वो ऊपर आ जाएगी, तो हमारा आंसर आ गया 0.540। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर निकल कर आ गया है। ठीक है ना, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसी का 8th पार्ट है बच्चों, 17.6। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें सबसे पहले हम डेसिमल हटा लेते हैं और उसको लिख लेते हैं क्यूब रूट 176 अपॉन में 10, क्योंकि 10 की वैल्यू हमें मिल जाएगी टेबल में। ठीक है, और 176 के हम फैक्टर कर लेते हैं, तो इसके फैक्टर कर लेंगे यहाँ पर 176, तो ये जाएगा पहले 2 पर, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, फिर जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, फिर जाएगा 2 2 ज़ा
4, 2 2 ज़ा 4 और फिर से 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, आप इन नंबर्स को अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, जैसे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, तो पहला नंबर आ गया मेरे पास 16, तो मैं यहाँ लिख दूँगी क्यूब रूट 16 इंटू क्या बचा बच्चों 11। 2 इंटू टू इंटू टू के जो फैक्टर 2 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें हैं उसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 16 और इंटू 11 जो मेरा नंबर बचा है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। दो नंबर आ गए, दोनों की वैल्यू हमें टेबल में मिल जाएगी और अपॉन में 10 है, इसकी वैल्यू भी हमें टेबल में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, पहले वैल्यू देख लेते हैं टेबल में। तो यहाँ देखो बच्चों, सबसे पहले 16 की वैल्यू क्या दी गई है, 16 की वैल्यू दी गई है 2.520। ठीक है, अब 11 की वैल्यू देख लेते हैं। 11 की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पर 2.224। ठीक है, फिर अपॉन में 10 की वैल्यू, 10 की वैल्यू हमें दी गई है 2.154। ठीक है, अब इन सबको बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको सही से नंबर ये लिख के दिखा देती हूँ। तो ये नंबर मैंने लिख लिए हैं। अब बच्चों क्या करेंगे, डेसिमल से डेसिमल कट कर देंगे। अगर मैं यहाँ पर डेसिमल के बदले में ऊपर नीचे ज़ीरो भी लगाती हूँ तो 3 ज़ीरो नीचे लगेंगी, 3 ज़ीरो ऊपर लगेंगी, वैसे भी कट हो जाएंगी, तो मैंने ऊपर नीचे डेसिमल हटा दिया। ठीक है, अब इसे कट कर लेते हैं। पहले ये जाएगा बच्चों, ये जाएगा 2 1 ज़ा 2, दो नंबर डिवाइड होंगे तो ज़ीरो उतारेंगे, 2 7 ज़ा 14, फिर 2 7 ज़ा 14, फिर ऊपर कट करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब ये जाएगा बच्चों किस पर जाएगा, ये जाएगा अब 3 पर। ऐसे कट करूँगी, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 और 3 9 ज़ा 27। ठीक है, ऊपर इसको कट करूँगी बच्चों, ये जाएगा 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12 और 0 बच जाएगा तो लिख देंगे। ठीक है, अब जो नंबर बचे हैं उन्हें ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे 359 से। ठीक है, अब पहले मल्टीप्लाई कर लो इन नंबर्स को और फिर इसे डिवाइड कर लो। तो मैं दिखा देती हूँ आपको, 1 1 1 2 को मल्टीप्लाई करूँगी 840 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर आ गया बच्चों 934080। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब मुझे डिवाइड करना है इस नंबर को 359 से। तो जब आप इस नंबर को डिवाइड करोगे बच्चों, आप डिवाइड करके देख लेना, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, देखो किस तरह से करेंगे। यहाँ लिख लिया मैंने, ये जाएगा बच्चों 2 पर। 359 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो बच्चों ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 718। ठीक है, जब हम 359 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 718, तो ये 2 पे चला जाएगा, यहाँ पर लिख दूंगी मैं 718। माइनस करेंगे तो आएगा बच्चों 6 और यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2, 216। ठीक है, ऊपर से उतार लूँगी 0। अब ये चला जाएगा बच्चों, क्योंकि डेसिमल के बाद की 0 उतारी है हमने, तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे, फिर जाएगा बच्चों ये 6 पर। ठीक है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो आ जाएगा 2154। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगी मैं 2154, ये 6 पे गया है। ठीक है, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 में से 4 काटे 6, 5 में से 5 काटे 0, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, ऊपर से उतारेंगे क्या बच्चों 8। अब 68 छोटा नंबर है तो मुझे 0 लगानी पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि और एक्स्ट्रा नंबर उतारने के लिए 0 लगानी पड़ती है, ऊपर से उतारूंगी 0। अब ये जाएगा बच्चों, हम इसको 1 पे ही डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 1 पे कर देते हैं 359। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 3। ठीक है, अब यहीं छोड़ देते हैं बच्चों, क्योंकि डेसिमल के 3 प्लेस तक हमें आंसर चाहिए होता है, तो मैं इसको यहीं छोड़ देती हूँ और अपना आंसर लिख देती हूँ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 2.01। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। देख लो मैंने क्वेश्चन किस तरह से किया है, अब मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखो। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों 73.8, 9th वाला पार्ट है ये। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, 73 का क्यूब रूट और 73.8 इसका क्यूब रूट। ठीक
ठीक है। जैसे हमने इस क्वेश्चन का 4th पार्ट करा था उसी तरह से करेंगे। अब कर देंगे 74 का क्यूब, ठीक है, 74 का क्यूब रूट। अब बच्चों जो 73.8 है वो लाइज करता है 73 और 74 के बीच में, ठीक है। तो हम इस तरह से करेंगे, जिस नंबर के बीच में ये नंबर आता है उन दोनों नंबर्स के बीच में इसको लिख लेते हैं। जिस तरह से हमने 4th पार्ट किया है इस क्वेश्चन का उसी तरह से बिल्कुल ये सॉल्व होगा। अब क्योंकि 73 की वैल्यू हमें टेबल में मिल जाएगी और 74 की वैल्यू भी मिल जाएगी, पहले हम उन दोनों की वैल्यू लिखेंगे। तो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी आपको किस तरह से लिखना है। लिखेंगे फ्रॉम द क्यूब रूट टेबल, ठीक है। क्यूब रूट टेबल से इसकी वैल्यू लिख लेंगे। अब आप टेबल में देख के लिख सकते हो इसकी वैल्यू, ठीक है। अब बच्चों 73 की वैल्यू, रूट 73 की वैल्यू है 4.179, ठीक है। और 74 की वैल्यू 4.198। तो यहाँ मैं दोनों वैल्यू अपनी लिख लूँगी, ठीक है। 73 की वैल्यू है हमारी 4.179 और क्यूब रूट 74 की वैल्यू है 4.198, ठीक है। अब बच्चों फिर से वही करेंगे, दोनों नंबर्स का डिफरेंस, ठीक है। दोनों नंबर्स का डिफरेंस हमारे पास क्या है 73 और 74। 74 में से अगर मैं 73 को माइनस करूँगी तो क्या आएगा, तो लिख लेती हूँ मैं बच्चों 74 माइनस 73, इन दोनों में से इसको माइनस करूँगी तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब इनकी वैल्यू को माइनस करते हैं। इसकी वैल्यू है 4.198 और माइनस 4.179। इसको माइनस करके देख लेते हैं बच्चों रफ में। तो माइनस कर लूँगी 4.198 और 4.179। 18 में से 9 काटे 9 बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 0 बचा और डेसिमल, ठीक है। तो ये आ गई मेरी वैल्यू डेसिमल 019। अब बच्चों फिर से हम जैसे स्टेटमेंट लगाते हैं उसी तरह से करेंगे। किस तरह से, अगर हमारे नंबर का डिफरेंस 1 है तो क्यूब रूट का डिफरेंस कितना है उसी को लिखेंगे इफ डिफरेंस इन नंबर इज 1 then the difference in cube root equal to, क्यूब रूट का डिफरेंस हमने ऊपर निकाला है अभी, डेसिमल 019, ठीक है। इसका डिफरेंस 1 है और नंबर्स का डिफरेंस ये है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमें डिफरेंस लिखना है जो हमें चाहिए। नंबर हमारा क्या है, नंबर हमारा है 73.8। 73 की वैल्यू हमें पता है, हमें 0.8 की वैल्यू और चाहिए और फिर हम 73 की वैल्यू में उसे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो फिर से लिखेंगे इफ डिफरेंस इन नंबर इज 0.8, ठीक है। तो हमारी डिफरेंस कितना निकलेगा, तो हमारा क्यूब रूट कितना निकलेगा। अब देखो ऊपर क्या है हमारा नंबर 73.8, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे चाहिए 73.8। मेरे पास 73 की वैल्यू है और डेसिमल 8 की वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है। तो उसी डेसिमल 8 की वैल्यू मुझे यहाँ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुझे करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख दूँगी देन द डिफरेंस इन क्यूब रूट्स, ठीक है। क्यूब रूट्स का डिफरेंस क्या निकलेगा फिर, वो निकलेगा क्योंकि हमारी वैल्यू आ गई है 1 की, डेसिमल 019 इंटू 0.8, ठीक है ना। ये तो 1 की वैल्यू निकल गई। अब डेसिमल 8 की वैल्यू हमें निकालनी है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल 015, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, ओके। तो ये वैल्यू आई है मेरी 0.8 की, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, पता चल गया ना किस तरह से करेंगे। पहले दोनों का डिफरेंस नंबर्स का भी और क्यूब रूट का भी, उसके बाद उस डिफरेंस को इक्वल कर लेंगे किसके, 1 का डिफरेंस है
तो हमारी क्यूब रूट की वैल्यू जितनी निकली है वो निकाल देंगे और फिर जितना डिफरेंस हमारे नंबर में है उसकी वैल्यू हमें मल्टीप्लाई करके निकालनी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब लिखेंगे यहाँ पर, अब हमारे पास जो ये नंबर आया है वो हमारी 0.8 की वैल्यू है। तो मैं क्या करूँगी, 73 की वैल्यू में ऐड कर दूँगी ये जो नंबर मेरे पास आया है 0.0152। ठीक है, इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास 73.8 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ प्लस और यहाँ लिखूँगी 0.0152 और इसको ऐड करके दिखा देती हूँ। 4.179 में ऐड करूँगी 0.0152। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास बच्चों, ये आ गया 4.1942। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो ये वैल्यू आई है ना बच्चों, ये वैल्यू हमें लिखनी है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, 4.194। ये हमारा आंसर आ गया। और बच्चों यहाँ पर लिख लेना, ये वैल्यू जो आई है हमारी आई है, ये है 73.8 की वैल्यू। तो बच्चों ये थी हमारी 73 की वैल्यू, उसमें ऐड कर देंगे 0.8 की वैल्यू तो हमारा आंसर निकल जाएगा 73.8 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक बच्चों, इसी का 10th पार्ट है 34.2। अब 34 क्यूब रूट 34 ग्रेटर देन क्यूब रूट 34.2 फिर ग्रेटर देन क्यूब रूट 35। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा नंबर है 34.2 वो हमारा दो नंबर्स के बीच में आता है, 34 और 35 के। तो मैं लिख दूंगी फ्रॉम क्यूब रूट टेबल और यहाँ पर मुझे बुक में 34 की और 35 की वैल्यू मिल जाएगी टेबल में। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ क्यूब रूट 34 और इसकी वैल्यू हमारे पास है बच्चों, आप बुक में चेक कर लेना, 3.240 और क्यूब रूट 35 की वैल्यू है 3.271। ठीक है, आप बुक में चेक करोगे तो इसकी वैल्यू दोनों की आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब जो हमारे नंबर्स का डिफरेंस है वो और जो हमारे क्यूब रूट का नंबर का डिफरेंस है वो उस तरह से लिखना है। ठीक है ना, सबका तरीका एक ही होता है। अब मैं लिख लूँगी 35 माइनस 34 इक्वल टू 1 और जो हमारी वैल्यू निकली है 3.271 माइनस 3.240। ठीक है, तो माइनस करके देख लेते हैं इसका डिफरेंस क्या आएगा बच्चों। रफ में 3.271 माइनस 3.240 माइनस करूँगी तो यहाँ आ जाएगा 1, 7 में से 4 काटे 3 और यहाँ 0 बचेगा तो ये आ जाएगा 0.031। ओके बच्चों, तो आपके पास 34 और 35 का डिफरेंस जो आया है वो 1 आया है और जो उसकी वैल्यू का डिफरेंस आया है वो है 0.031। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्टेटमेंट लगानी है। क्या स्टेटमेंट लगेगी, इफ डिफरेंस इन नंबर्स इज 1 देन डिफरेंस इज इन क्यूब रूट इक्वल टू जो भी हमारी वैल्यू आई है 0.031। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब सेकंड लाइन में क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि हमारा जो नंबर है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है उसमें सिर्फ 0.2 का डिफरेंस है, 34 और 34 के बाद 0.2। ठीक है ना, सिर्फ 0.2 का डिफरेंस है तो हम इसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, बिल्कुल सेम लाइन लिखनी है, इफ डिफरेंस इन नंबर इज 0.2 देन डिफरेंस इन क्यूब रूट इक्वल टू। अब बच्चों यहाँ पर हमारा डिफरेंस है 0.2 और ऊपर क्या है 0.031। तो हमें 0.2 की वैल्यू निकालनी है तो हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 और डेसिमल काउंट करोगे तो क्या आएगा 1 2 3 4। 4 नंबर्स के बाद आएगा तो 2 0 हमें और लगानी पड़ेंगी और डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालनी है वैल्यू 34.2 की। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पर, नाउ क्यूब रूट 34.2 वो कैसे निकलेगा बच्चों, 34 की वैल्यू जो हमें ऊपर
निकाली है हमने बुक में से देख के, ठीक है वो, और ये वाली वैल्यू ऐड कर देंगे 0.2 की, तो हमारे पास आ जाएगी 34.2 की वैल्यू, ठीक है। तो मैं दोनों नंबर्स को ऐड कर लेती हूँ। 34 की वैल्यू है 3.240 प्लस 0.2 की वैल्यू है 0.0062, तो ऐड कर लेते हैं इसे। तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों, यहाँ आएगा 2642.3, तो आ जाएगा 3.2462, ठीक है। अब हमें आंसर चाहिए 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो मैं इसका आंसर लिख लेती हूँ 3.246, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगर बच्चों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।